मैकेनिक सुनना, आपने C45 ये एड्रेस देखा है? अरे कैसी है तुम? तमीज, तेरी हिम्मत कैसी मुझे हाथ लगाने की? अरे आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? मैं तो आपसे इसलिए गले मिल रहा था क्योंकि मैं आपको जानता हूँ। अबे ओए, ये ना बहुत पुराना तरीका हो गया है लड़की को पटाने का कि मैं तुम्हें जानता हूँ और उसे हक कर लो। समझा? क्या जानता है इसके बारे में तू? हैं? भाई साहब, आपको क्या लगता है कि मैं इनको नहीं जानता? मैडम, आप यहाँ पे किसी से मिलने के लिए आए हो ना? और वैसे भी हम किसी से मिलने आए ना आए, तुझे से क्या करना? तुझे एड्रेस पता है तो बता, हमारा टाइम वेस्ट मत कर। अरे मैडम जी, कैसे बदतमीजी से बात कर रही हैं आप तो बहुत बदतमीज हो। अबे ओए, तू इसे बदतमीज कैसे बोल रहा है? हैं? जानता भी है तू कौन है? ये कितने बड़े बाप की बेटी है। अबे मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और तू बदतमीज बोल रहा है इसे? मारू क्या तेरे? रहने दो यार, इस मैकेनिक की मुंह मत लगो। पता नहीं तुम भी किससे एड्रेस पूछने लगी। इससे तो गरीबी की बदबू आ रही है। चलो इससे दूर चलते हैं। तुम्हारे पास नंबर तो होगा ही जीजा जी का, तुम उनसे डायरेक्ट कॉल करके पूछ लो। सही कह रहे हो, नंबर है ना, मैं कॉल करके ही पूछ लेती हूँ। आओ। खामखा टाइम वेस्ट किया। तुम कॉल करो उसे। हेलो मिस्टर राहुल। हाँ, हमारी मीटिंग थी आज, हमारा रिश्ता फिक्स हुआ था। हाँ, वो पापा ने आपका एड्रेस दिया तो था, बट हमें मिल नहीं रहा है। आप आ जाएंगे या किसी को लेने भेज देंगे? अरे आप कैसी बात कर रहे हो? अभी तो आप मुझसे मिलके गए हो। क्या मैं आपसे मिलके गई अभी? हेलो, जिससे तुम बात कर रही हो वो मैकेनिक है। पापा ने मैकेनिक ढूंढा मेरे लिए, हद हो गई। पापा ने सोचा तो सोचा, इस 2 कौड़ी के मैकेनिक की हिम्मत कैसी सोचने की मैं इससे शादी करूंगी। और देखना जरा, तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए फूल लेने के लिए गया है। तुम एक काम करो, तुम इसे सबक सिखाई दो। इसको तो मैं अभी बताती हूँ। ये फ्लावर्स आपके लिए। अच्छा, मुझे इम्प्रेस करने के लिए तू ये 2 कौड़ी के फूल लेके आया है? ये फूल भी तेरे ही जैसे हैं, बिल्कुल बकवास। हट, तुझे क्या लगता है तू मुझे इनसे इम्प्रेस कर लेगा? अरे अपना लेवल देख, फटीचर मैकेनिक कहीं का। अबे मैकेनिक, तुझे ये कैसे लगा कि ये तुझसे शादी कर लेगी? हाँ, तूने ये सोच भी कैसे लिया? बस सपनों में जीना बंद कर, समझा? तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझसे शादी करूंगी? यहाँ कोई लंगर लग रहा है क्या? तुझ जैसे गरीबों की आदत होती है उस गरीबी में जीना और मरना, मेरी नहीं। देखिए, आप दोनों मुझे गवार समझिए या एक मैकेनिक या कोई गरीब, पर मुझे एक चीज आज समझ आ गई कि आप मेरी घर की बहू नहीं बन सकती। अरे वो तो मेरे पापा की गलती थी कि उन्होंने मेरे लिए तुझ जैसे भिखारी को पसंद करा। अरे मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, उन्हें तुझ में दिखा क्या? ना ही शक्ल का, ना ही सूरत का, ऊपर से खटारा लेके घूम रहा है अपने साथ। अरे हमारी शादियां भी बड़े घरों में होती हैं, लेवल है हमारा। तुझसे शादी करके तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचूंगी। अबे तुझे पता भी है इसके पीछे कितने लड़के पागल हैं। अरे लड़के नसें काट लेते हैं अपनी इसके लिए, और तू 2 कौड़ी का मैकेनिक इससे शादी करेगा? किसने कहा मैं मैकेनिक हूँ? अच्छा, तुझे क्या लग रहा है हम दोनों अंधे हैं? आर वी ब्लाइंड? हमें दिखता नहीं है? तेरे मुंह पे कालिक लगी हुई है, ये भतीजा से कपड़े पहन रखे हैं और एक गाड़ी बना रहा है यहाँ पे खड़े होके। तुम मैकेनिक नहीं तो क्या है, ओनर है शोरूम का। आप कृपया करके जाइए यहाँ से। अरे यार आर्यन, मैं इसे और नहीं झेल सकती। अरे यार, मैं अपना इतना इंपॉर्टेंट टाइम निकाल के लाई थी इस गरीब भिखारी से मिलने के लिए। छोड़ो यार, चलो यहाँ से। पता नहीं तुम क्यों ही इसके मुंह लग रही हो। मैं तो तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि छोड़ो इसे, चलते हैं। सॉरी सर, थोड़ा वो आने में लेट हो गया। तू इस टीचर को सर क्यों बोल रहा है? ये कहाँ का सर हो गया? अरे मैडम, सर को सर नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? कैसी बातें कर रहे हो आप? अरे कौन सी सर है, कहाँ के सर है ये 2 कौड़ी का भिखारी सर। कहाँ से सर लगता है तुमको? कपड़े दिख रहे हैं इसके? अरे मैडम, आपको ना कोई गलत फहमी हो गई। ये ना बहुत बड़े बिजनेसमैन है। इनकी ना पूरे शहर में 15-20 कंपनियां चलती हैं। जितना आप और आपके पापा कमाते हैं ना, इतना तो ये चैरिटी में दे देते हैं। और तो और आपको पता भी नहीं है, हजारों एम्प्लॉय इनके अंडर काम करते हैं। आप जैसे लोगों को ना ये अपना नौकर बना के रखते हैं। और तो और आप इनको ये बोल रहे हैं ना, ये फटीचर सी गाड़ी, ये गाड़ी ना इनको इनके दादाजी ने गिफ्ट करी थी। जब भी ये कोई शुभ काम करने जाते हैं ना, तो यही गाड़ी लेके जाते हैं। वरना तो इनके पास गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। जौन सी गाड़ी बोलोगे वही सी गाड़ी लाके दिखा देंगे आपको। तो मुझसे क्या हो गया?
देखो ना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ये मुझसे गलती में हो गया, बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। देखो मुझे नहीं पता तुम इतने बड़े घर से आते हो और तुम इतने अमीर हो, तुम्हारे अंडर हज़ारों एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, मुझे तो लगा तुम एक मामूली से एम्प्लॉय हो। देखो मुझे माफ़ कर दो। देखो ना बेबी, अब देखो शादी तो करनी है, पापा ने जिसी के लिए तो भेजा था, तो ये सब भूल कर हम आगे की बात करते हैं। हाथ छोड़ो मेरा। अरे मैं मैकेनिक हूँ भाई, मैं देखो कितनी गंदगी में रहता हूँ। अगर तुम मुझे छुओगी तो तुम भी गंदगी में हो जाओगी, मुझसे दूर रहो। और तुम्हारी जैसी लड़की के आगे क्या ही औकात है मेरी। यही कहा था ना तुमने। अरे तुम जैसे लोगों को पैसों की अहमियत ही क्या पता। तुम लोग तो अपने माँ बाप के पैसों पे उड़ते हो। जब खुद से पैसे कमाओगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि पैसों की अहमियत क्या होती है। जिस दिन खुद से पैसे कमाने लग जाओ ना, उस दिन मुझसे आना बात करने के लिए। और एक बात और, मैंने तो सोचा था कि तुम्हें अपने घर की बहू बनाकर लाऊंगा तो तुम सारी चीज़ें संभालोगी, पर अच्छा हुआ कि तुम्हारी असलियत मेरे आंखों के सामने पहले ही आ गई। अब मैं कभी भी तुमसे शादी करने की भूल तो नहीं करूँगा। एक बात तुम्हें बता दूँ, पति पत्नी का रिश्ता ना बहुत अनमोल रिश्ता होता है। उसमें अगर पैसे आ जाए ना तो वो रिश्ता रिश्ता नहीं रहता। और तुम जैसी लड़की सिर्फ पैसों से ही प्यार करती हो, अपनी पति से नहीं। ये अपना ये झूठा दिखावा तुम दोनों ना किसी और के सामने करना। और ये बात तो भूल ही जाना कि तुम्हारा मेरा कुछ हो भी सकता है। सुरेश तुम गाड़ी ठीक कर दो, मैं अंदर बैठता हूँ। हाँ करता हूँ सर। जाओ यहाँ से।